Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all. Welcome to my YouTube channel Physics Expert. Today our lecture is Law of Conservation of Momentum Class 9th Physics. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और पूरा देखना है ताकि आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की समझ आ सके। और ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे बोर्ड्स के लिए, पंजाब बोर्ड्स और फेडरल बोर्ड के लिए। तो मैं आपसे इतनी सी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। So now we will start our topic, law of conservation of momentum. Firstly, we will discuss about the terms momentum or third law of Newton. Basically, law of conservation of momentum are correlate with these two terms. There is momentum and third law of Newton. So firstly, we will discuss about momentum. मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आपके पास मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। आपके पास किसी न किसी बॉडी का मास होगा, वो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव करी होगी, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? मोमेंटम। ठीक है। नाउ फर्दर थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में अगर बात करें तो न्यूटन थर्ड लॉ आपको बताता है एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है। फर्दर आप लोग देखें अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक स्टेटमेंट है जिस पर वो बेस करता है। उसकी स्टेटमेंट क्या है? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, बहुत से बच्चों को स्टेटमेंट की समझ नहीं आती, लेकिन बहुत ईजी वर्डिंग में है कि दो बॉडीज जब आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो ऑब्वियस है उनकी जो वेलोसिटी है या उनका जो मोमेंटम है, मास या वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम, वो आपके पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है। वो कांस्टेंट किस तरह से होगा? लाइक आपके पास एक कार है, वो उसका मास है, वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, सडनली उसका एक्सीडेंट किसी और कार के साथ हो जाता है, वो स्ट्राइक कर जाती है किसी और के साथ, तो उसका भी मास था, वो भी किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो जब वो स्ट्राइक करेगी तो वो क्या होगी? कोलिजन हो जाएगी, और जब कोलिजन होगी तो उसकी बॉडी की सारी वेलोसिटी, एनर्जी, जो मोमेंटम है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट वाली में, तो नेक्स्ट वाली मूव फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसमें मोमेंटम भी होल्ड किया और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन भी होल्ड किया। तो इन द फॉर्म ऑफ होल अगर बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास प्रूव हो गया स्टेटमेंट के लिहाज से। तो आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है स्टेटमेंट को, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना है साथ मेरे। ठीक है। Now further explanation of law of conservation of momentum के consider an isolated system of two spheres of mass m1 and m2 has shown in a figure। अब आपके पास दो स्फेयर्स ना आइसोलेटेड सिस्टम में, एक m1 है मास उसका और एक का m2 है। तो दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u1 and u2 respectively such that u1 is greater than u2, sphere of mass m1 approaches to the sphere of mass m2 as they move। तो आप ये सारी एक्सप्लेनेशन को आगे पिक्चर में देख सकते हैं कि m1 जो है वो स्मॉलर साइज है, m2 जो है वो लार्जर साइज है, और m1 की आपके पास वेलोसिटी u1 है और m2 की वेलोसिटी u2 है। ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिफोर कोलिजन। अभी कोलिजन एक्ट नहीं की। ठीक है, कोलिजन नहीं हुई, ये बिफोर कोलिजन की बात हो रही है जिसमें आपके पास मास और m1 और m2 और वेलोसिटी जो है u1 और u2 गिवन है। ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 क्या होगा? m1 मल्टीप्लाई बाय u1। ठीक है। और इनिशियल मोमेंटम ऑन मास m2 क्या होगा? m2 मल्टीप्लाई बाय u2। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो दिस इज द टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है। ठीक है, ये याद रखना आपने। हमने इसका मतलब बिफोर कोलिजन तक के पार्ट को डिस्कस कर लिया। ठीक है। नाउ फर्दर
अब हमारे पास ऐड कोलिजन का प्रोसेस आता है। ऐड कोलिजन में अब आपके पास M1 और M2 मैसेज क्या हो गए, कोलाइड करके एक दूसरे के साथ कोलिजन होगी, ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा है डायग्राम में। तो आफ्टर सम टाइम mass M1 hits with M2 with some force according to Newton's third law of motion, M2 exerts an equal and opposite reaction force on M1। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में कार्स की एग्जांपल से समझाया था, अब आपको सफेयर्स की एग्जांपल से भी समझ आ गया होगा किस तरह से किसने किस पर फोर्स लगाई और किस तरह से वो मूव कर गया आगे। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ एट कोलिजन। पहले हमने डिस्कस किया बिफोर कोलिजन, अब हमने डिस्कस किया एट कोलिजन। नाउ फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट आफ्टर कोलिजन। सो नाउ देयर इज आफ्टर कोलिजन, M1 has mass of one sphere and V1 its final velocity of mass M1 and M2 and its final velocity is V2. So final momentum of mass M1 equals to M1 V1 and final momentum of mass M2 equals to M2 V2. Now total initial momentum of system after collision is इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। आपने जैसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकाला टोटल, इसी तरह फाइनल मोमेंटम निकाला आपने टोटल। तो नाउ अब ये आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, कांस्टेंट होंगे। सो नाउ वी विल राइट इट एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। So this is, so here it is M2 V2s, so you can write it here as V2, okay, here, okay, this is V2, okay। Now this equation shows that the momentum of an isolated system before and after collision remains the same, which is law of conservation of momentum। So basically this part is a conclusion of this law of conservation of momentum। So आपको समझ आ गई होगी किस तरह से आपके पास टोटल इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल है, दोनों आपस में और कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ फर्दर अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेली लाइफ में एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास कहाँ पे प्रूव होता है। तो आपको पता है कि न्यूटन्स क्रेडल, जो न्यूटन्स क्रेडल है उस वो एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि यहाँ पे किस तरह से अगर एक बॉल को आप लोग स्ट्राइक करते हैं तो आगे से भी एक ही बॉल आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। अगर आप 2 बॉल्स को करेंगे तो 2 बॉल्स आगे की तरफ जाएंगी, और अगर आप 3 बॉल्स को करेंगे तो 3 बॉल्स आगे की तरफ जाएंगी। आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से ये एक बॉल इसका स्ट्राइक किया और आगे एक बॉल ही गई है, ठीक है। सो दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी और बहुत अच्छा लगा होगा, मेरा लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा आपने। सो इसी तरह आप लोग जो हैं मेरे इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखें, फुल वीडियो को वॉच करें, और किसी को समझ नहीं आई कोई चीज़ तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। और आज का लेक्चर इतना ही, जाते जाते मैं इतना ही आपसे कहूँगी कि काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।